बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। इंसान अपने लिए कुछ फैसले करता है, सोचता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के यहाँ अगर मंजूरी नहीं है या उस शख्स के मफाद में नहीं है तो अल्लाह ताला उसमें अपने हिसाब से तब्दीलियां करता है। कुदरत है ना। तो इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो किस तरफ जा रहा है, क्यों कर जा रहा है। बाद औक़ात इंसान कुछ और अपने रास्ते को खोलने के लिए या रास्ते पे चलने के लिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए जो तयन करता है उसमें शायद उसका कोई नुकसान हो। तो अल्लाह रब्बुल करीम जो है, मौला अली ने भी फरमाया है कि अरफ़्तु रब्बी बिफिस्किल अज़ाइम, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। और ये मैं एक रुबाई में आपको बयान करता हूं कि ये भी सच है कि सरे अर्शे बरी होता है, ये भी तस्लीम तू हर दिल में मुकीम होता है। कोई उम्मीद मेरी खाक में जब मिलती है और पुख्ता तेरे होने का यकीन होता है। मेरी मुराद, मैं कल से कुछ फुटेजेस देख रहा हूं सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, कि IMF की सरबराह शहबाज शरीफ को एक बहादुर लीडर का खिताब दे रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गजा जो पीस का मुआहदा हुआ है उसमें बहुत सारे लोग थे, मेरा ख्याल 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, इससे भी ज्यादा कहीं होंगे। तो वहां पे जो पहचानने जाने वाली शख्सियात थी, जिसमें शहबाज शरीफ जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ, और वो रिकग्नाइज कर रहा है ट्रंप, और उसकी मुस्कुराहट, उसका अहमियत देना इस बात की गमाजी करता है कि हमारे दुश्मनों के, हमारे मुल्क के दुश्मनों के जो सीने पे साथ लौट रहे होंगे। मेरी मुराद इंडिया से है। और IMF की जो सरबराह का तारीफ करना इस बात की दलील है। इस पे बात जरूर करूंगा प्रोग्राम में कि शायद वो मुतमईन भी हैं, शायद नहीं, यकीनन पाकिस्तान जिस तरह से इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल जिस तरह से हो रहा है, और जब बहादुर जंग जीतते हैं तो उनको बहादुर तभी माना जाता है। तो इट मीन्स जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए और शहबाज शरीफ ने जो है इकोनॉमिक रिवाइवल की जंग लड़ी, तो दोनों ने कामयाबी हासिल की। इस पे प्रोग्राम है आज, और मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब नौमान राठौर साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, कानूनदान हैं, तज्जियाकार हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। अमीन ज़की साहब मेरे फेवरेट भी हैं, बहुत नरम गो हैं और इंतहाई ज़ीरक शख्सियत हैं। इन्होंने PTI के होते हुए भी PTI वालों की हरकतें नहीं की, ये इनकी खूबी है। सीनियर सियासतदान है। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी। आगाज करते हैं अमीन ज़की साहब से। ज़की साहब मुझे बताइए कि यही शहबाज शरीफ उम्रा करने जाते हैं, वहां पे मस्जिद नबवी में जिस तरह के हालात पैदा किए गए और जिस तरह से तौहीन अमेज रवैया रखा गया, मरियम औरंगजेब थी, शहबाज शरीफ साहब थे, दीगर साथी थे शहबाज शरीफ साहब के, तो आपने देखा कि वहां पे एक नागवार सा माहौल बन गया। और उस माहौल में हमने यहां तक देखा कि शायद मस्जिद नबवी में जिस तरह से हुक्म है कि आवाजें नीची रखो, बुलंद ना करो, तो वहां पे जो आवाजें बुलंद हुई और शहबाज शरीफ की तौहीन भी की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इज्जत से बख्शा। तो मुझे बताएं कि कल IMF की सरबराह ने जिस तरह से ब्रेव लीडर का खिताब दे दिया और इस तरह तारीफ और तौसीफ हो रही है, शहबाज शरीफ वाकई डिजर्व करते हैं या कोई अल्लाह ने कोई उसके ऊपर करम किया? मेहरबानी जवाद साहब, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। इस वक्त IMF की एक रिपोर्ट आपने देखी होगी जिसमें IMF ने जो हमें मकरूज बनाता जा रहा है, और उसने रिपोर्ट में यह लिखा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत हो रही है। तो IMF को वो भी याद है, और ये हमारी इस हुकूमत को भी पता है कि अगर हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं तो हमें जहाँ पे खर्च करना है
वहां पे खर्च नहीं हो रहा, उसमें करप्शन हो रही है, ये IMF की रिपोर्ट है। ठीक। और इसके बावजूद अगर वो IMF शहबाज शरीफ की तारीफ कर रही है तो और ब्रेव लीडर कह रही है, वो मैं समझता हूँ कि एक जाती तो हो सकती है, लेकिन जो हुकूमत का उनकी जो रिपोर्ट है वो IMF ने दे दी है कि इनकी हुकूमत में करप्शन हो रही है। नहीं, वो और मेरी भी ये डेट्स देखें, मेरी ये रिक्वेस्ट, अगर आप डेट्स देखें तो वो इस गवर्नमेंट के बारे में रिपोर्ट नहीं है साहब। जरा इसको माइन्यूटली जरा देखें। वो मैं नोमान साहब की तरफ जब आऊंगा ना वो बताएंगे। वो रिपोर्ट है जो है 2016 2017 उसके बारे में कि करप्शन किस तरह हुई, किस तरह कर्जाजात बढ़े, किस तरह उनको गलत जगहों पे इस्तेमाल किया गया। वो 2016 और 17 में जो 2024-25 की रिपोर्ट नहीं आई। नहीं, देखें जवाद साहब, 16 और 17 में भी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी ही गवर्नमेंट थी। आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने खुद मुझे एविडेंस दिया है। और नहीं, ये एविडेंस मैं इस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं दे रहा आपको। नहीं, मैं मतलब ये भी गवर्नमेंट उनकी थी। उसके बाद टोटल नहीं 22 तक रिपोर्ट आप जरा उसको शामिल करना उसमें आपने 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 16-17 की रिपोर्ट थी जो आपने बताई। लेकिन 16-17 के बाद ये करप्शन है, बहरहाल हमें नहीं करनी चाहिए। अगर PTI की गवर्नमेंट भी हो, मैं आपको ज्यादा इजी कर देता हूं कि उनको भी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। अच्छा, उनको भी नहीं करनी, भी नहीं करनी ही नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए किसी हुकूमत को जो आज भी हो रही है। अब देखें ये जो वाकया हुआ है कराची में, ये जो गुल प्लाजा जला है, उसके ऊपर नून लीग के अंदर आवाजें उठ रही हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि वहां के किस तरह गरीब लोग मारे गए हैं, ठीक, किस तरह वहां। तो ये जुल्म है, बर्बरियत है, जुल्म है, बर्बरियत है, हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की दिलचस्पी अवाम में नहीं है। आप अंदरून से चल जाए, 18 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वो जो गुल प्लाजा कराची वाला वाकया है उसमें मरियम नवाज का क्या कसूर है? नून लीग पे क्यों सवाल उठेगा? नहीं, नून लीग पे आप जरा बता। नहीं, इनका नहीं है, मतलब वहां पीपल्स पार्टी। नून लीग पे क्यों क्वेश्चन मार्क आएगा? नून लीग पे जो आ रहे हैं, अभी कल का वाकया है कि यहाँ पे नहीं, गुल प्लाजा के हवाले से आपने स्पेसिफिक बात की है। नहीं, गुल प्लाजा के हवाले से तो नून लीग का वहां पे कोई मसला नहीं। ठीक है, वहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, मैं और बात करने लगा था आगे करें कि ये 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आप अंदरून सिंध जाके देखें जो गुर्बत का हाल है वहां पे, गरीबों का जो हाल है। लाड़काना इनका अपना शहर है, भुट्टो साहब का आबाई शहर, वहां पे आप जाके देखें कि वहां पे मजदूर और किसान का क्या हाल है वहां पे। तो ये कौन सी हुकूमत है जो 18 साल से चल रही है? 3.5 साल PTI की हुकूमत में तो बड़ा ये करते हैं कि ये हुकूमत नाकाम होगी। तो 18 साल से उन्होंने क्या किया? और इंफॉर्मेशन दे दें ताकि नौमान साहब को बात करने में आसानी हो जाए। KPK में PTI की गवर्नमेंट को कितना अरसा हो गया? ये 13वां साल है। 13वां साल, ठीक है, 13वां साल नहीं है, इससे ज्यादा हो गया। जरा गौर फरमाएं। नहीं, 12 साल हो गए ना, 10 साल पहले हुए, 2 साल ये तीसरा टर्नओवर आ गया ना। अब मुझे बताएं वहां पे क्या कोई दूध और शहद की नहरें या वहां इंतजामी मामला, वहां पे लोगों की देखें जवाद साहब, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखें मेरी बात सुने, मैं करप्शन पे जब बात करता हूँ ना, तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं ये नहीं कि अपनी पार्टी का साथ दूंगा, वहां भी उठे हैं उनके ऊपर जो परवेज खटक इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट में है, ठीक है, और दाखिले में उसको मतलब जो दाखिले का महकमा है उसके अंदर भी उसको बनाया हुआ कोई ना कोई ओहदा देके। और ये खुद नून लीग की रिपोर्ट थी कि परवेज खटक के दौर में बड़ी करप्शन हुई वहां, ठीक है। तो जब आप करप्ट लोगों को खुद रिसीव करते हैं, इसका मतलब आपकी रिपोर्ट गलत थी या रिपोर्ट गलत थी या रिपोर्ट ठीक थी, फिर ऐसे लोगों को साथ में लाया गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर सियासी पार्टी के वर्कर को, हर सियासी पार्टी के आदमी को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, और इससे ये भी बात साबित होती है कि इमरान खान साहब को करप्ट लोग पसंद थे, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा करीब अपना खटक साहब थे। देखिए इमरान खान पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे। यही लोग साथ थे जो परवेज खटक एंड कंपनी KP में वजीर आला बनाया। तो ये देखें किसी के दिल में झांक के किसी का नहीं पता उसको मतलब इमरान खान अहल नहीं थे बनने के, नहीं ताकि उनको कोई पहचान नहीं थी। देखें इमरान खान को पता एक बंदे को उस वक्त चलता है जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के
ये मैं समझता हूँ पंजाब में भी जिसको वजीर आला बनाया गलत था, और ये सब ने कहा, पीटीआई के अंदर लोगों ने कहा, खुद इमरान खान ने भी माना कि ये गलत फैसला। अच्छा, एक और यहाँ पे तो जो गलत फैसला नहीं, यहाँ पे लेकिन मैं ये होता क्या है कि समझदार शख्स वो होता है कि अगर स्टेशन पे टिकट किसी और गाड़ी का हो, आपने कहा ना इल्म नहीं, और इंसान किसी और गाड़ी पे बैठ जाए किसी और मंजिल की तरफ, तो उसको पहले स्टेशन पे उतरना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बाजवा साहब ने, दीगर लोगों ने इमरान खान को बार बार कहा कि यहाँ फराग होगी ये कर रही हैं, यहाँ पे उस्मान बुज़दार ये कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान पहले स्टेशन पे नहीं उतरे, फारग नहीं किया। देखिए इमरान खान में एक खासियत है, चाहे आप कितने भी उनके ऊपर कर लें कि भी ये गलत किया, इमरान खान अगर गलती करता है ना, ये तो आज तक नहीं माने। जरदारी साहब या कोई भी हूँ, ये जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी रहे हैं, जो जेलों में भी रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने तो कोई करप्शन नहीं की। लेकिन इमरान खान से अगर कोई गलत डिसीजन हुआ है तो इमरान खान ने वो माना है। ठीक, मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ को, बाजवा साहब को जब उन्होंने दी है एक्सटेंशन, तो उसकी भी उन्होंने गलती मानी है। जब किसी का हक मारा गया, दूसरा आर्मी चीफ आ गया आता। तो ये देखिए, एक बंदा गलती जो करे उसको मान लेना चाहिए। मैं तो यही कह सकता, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, देखे जवाद साहब, मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक शख्स, देखिए अगर फतवा ना लग जाए, एक आलम थे, देखे मेरी बात सुन, तो वो खुतबा दे रहे थे, तो वो उन्होंने ना पढ़ना शुरू किया जिस तरह जकी साहब कर रहे हैं कि मिश्री दी मसीत बनावा, उतों हलवे दा लेप करावा। वो तर्ज भी लगाते हैं ना, खास किस्म की, उनको पता है कि मिश्री दी मसीत बनावा, उतों हलवे दा लेप करावा। आगे जकी साहब जैसे लोग बैठे हुए थे, वो कहे सुभान अल्लाह, उनको पता ही नहीं था ये क्या कह रहा है। तो लिहाजा आप क्यों ऐसा करते हैं? उस लीडर को बर्बाद कर दिया आपने कि वो उस्मान बुज़दार लगाए तब भी ठीक है, अच्छा, वो अली अमीन गंडापुर लगाए तब भी ठीक है, फिर वो खुद ही कहता है ये करप्ट है, फिर वो खुद ही निकाल देता है। देखिए आज इमरान खान का वोट बैंक 90% हो चुका है तहरीक इंसाफ का। और सर वोट बैंक को आपने क्या करना है जब ड्राइवर ही नहीं है सीट पे? वो इसलिए लोग उनकी तरफ चले गए कि इमरान खान ने अपनी गलती मानी है। ठीक, हुकूमत में ठीक, जो बंदा अपनी गलती मान ले ना, तो इसलिए आवाम जाती है। नौ मई से अगर गलती माननी है तो माफी मांग ले 9 मई से। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि जो हुकूमत, देखो मैं वैसे कह रहा हूँ कि गलती मानते हैं ना खान साहब, तो जान छुड़ाए, माफी मांगे। किस चीज की? 9 मई की। देखिए 9 मई का जो प्रोटेस्ट था, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर कहूंगा कि वहां उन जगहों पे नहीं होना चाहिए था, तो माफी मांग ले, ठीक है ना। तो उन जगहों पे नहीं होना चाहिए। देखिए रियासत, ये तो बहुत बड़े दिल की बात है, ये आपने बात दुरुस्त की है। देखिए जवाद भाई, सजाएं हो चुकी हैं, 3-3 साल जेलों में बंद है हमारे कारकुन और खुद इमरान खान। ठीक, तो ये अब रियासत को सोचना चाहिए कि जब सजा भी दे दी तो रियासत माफ कर दे। नोमान साहब, अब हम बात कर रहे थे कि जी आपने देखा कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो दुरुस्त भी हैं जकी साहब के, लेकिन जो मुबाहिसा होता है उसमें मेरा दिल चाहता है कि हम बात वो करें जो हक की है। मुझे इस वक्त बताएं कि जी आपने टिनोर देखा, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि शमसी साहब इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर आप गुफ्तगू करें, इंडस्ट्री के ऊपर आप गुफ्तगू करें, बताएं कि मैं बताऊंगा कि किस तरफ हम जा रहे हैं। चले मुझे बता दें अवाम की तसल्ली के लिए कि मस्जिद नबवी में तौहीन करने वाले पाकिस्तान के खैर खा थे या तौहीन करवाने वाला जिसकी हुई थी शहबाज शरीफ? आगे कौन बढ़ रहा है? थैंक यू शमसी साहब। जो जकी साहब ने बात की और आपने बात की उसके 3 पहलू। जी जी पहले आपके सवाल का जवाब जी, वो हमारे लिए जगह मुकद्दस है, वहां कोई भी ऐसा वाकया हो और सियासी मामला से बालातर है, सर कोई भी हो उसको नहीं कंडेम करेगा और उसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो और चाहे वो किसी नस्ल से हो, किसी मुल्क से हो, उसको वो काम नहीं होना चाहिए। ये तो आपका पहले सवाल का जवाब है, कंडेम करना चाहिए और हर सतह पे कंडेम करना चाहिए। जो जकी साहब बात कर रहे थे और आप बात कर रहे थे और आपका पॉइंट था, 2 चीजों को मिक्सिंग हो रही थी, एक है करप्शन और एक है बैड गवर्नेंस। जो करप्शन है उसकी सजा भी होनी चाहिए और बैड गवर्नेंस की भी सजा उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक ओहदे पे पहुंचते हैं या किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं या अवाम ने आपको उस ओहदे पे दिया होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं
कि आपने अवाम की वेलफेयर के लिए काम करने और आपने वो बंदे लगाने और आप हैं। ड्राइविंग सीट पे होते हैं। आप हेड है ना जी, हाँ। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हाँ। आपने वो बंदे लगाने हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये इट इज नॉट दिस साइंस कि वो कोई चीज होती है कि आपने वहां तजर्बा तो आप पार्टी के अंदर पहले कर चुके होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट आप उनको ओहदे दे के चेक कर चुके होते हैं, फिर एक कैबिनेट मंशूर से पहले कैबिनेट बना के इस पर डिबेट होगी होती है, फिर अवाम में आते हैं और फिर जाके आप मंशूर दे के फिर आप उसका रिजल्ट लेते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। सो दो चीजें बहुत अहम है। करप्शन, मैं जिस गवर्नमेंट ने भी करप्शन की है, मैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपका प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट तज्जिया आप कहते हैं। जिसने भी करप्शन की जिसने भी करप्शन की है उसको सजा, लेकिन जिसने बैड गवर्नेंस की है उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। ज्यादा तनख्वाह, मैं कहने लगा ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रवाज यही है, यहाँ रवाज यही है कि जिसने बैड गवर्नेंस ज्यादा किया उसको ज्यादा मिले। अच्छा, अब जो आपने तीसरा वो उठाया है, पहले जिस पे मैं बात करता हूं, देखिए हमने बात की है पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे वजीर आजम की पॉजिटिव वज़ीराई हो रही है, हम फील्ड मार्शल की पॉजिटिव हो रही है। अब ये पर्सनालिटीज पे ना जाइए, ये मुल्क की आप ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नहीं, लेकिन ये भी तो कामयाबी का क्रेडिट किसको देना सर? दोनों मुल्क को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल। देखिए, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, जो भी इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है उसको क्रेडिट जाता है, और ये टीम वर्क है। इट इज नॉट कि आर्मी के लिए, इट इज नॉट एब्सोल्युटली, ये पूरी टीम वर्क है। अच्छा, अब ये कोई जवाब नहीं है कि एक चोर है तो दूसरा नाअहल आके बैठा दें, वो भी मुल्क को नुकसान पहुंचा, तीसरा नहीं। ये अब मुल्क, हमारा मुल्क उस मेच्योरिटी नहीं हो सकता, मेच्योरिटी पे पहुंच चुका हुआ है कि हमारे पास दुनिया में सर्वाइवल के लिए तरक्की के अलावा कोई दूसरा राह, ये गवर्नमेंट हो, अगर ये आगे जो समरात आ रहे हैं उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, अगर वो गरीब आवाम तक नहीं पहुंचाएगी तो आगे इसको नहीं वोट मिलेंगे। सही। नंबर सेकंड थिंग, अगर हम ताकतवर नहीं होंगे तो आपके हमसाये आपको खा जाएंगे। बिल्कुल। आपका अफगानिस्तान ने आपके साथ कौन सी जगह पे, और हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसी लीडरशिप ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, एक नया कंफ्लिक्ट नहीं किया। दूसरी चीज, इंडिया को आपने अभी 10 मई को आपने किया और अल्लाह ताला ने इज्जत बढ़ाई। इकोनॉमिक फायदा क्या हुआ? देखिए, लड़ाई में तो आपका नुकसान ज्यादा होता है, उस इकोनॉमी में क्या हुआ कि आपके 17 थंडर्स, आपकी हर मुल्क आपसे तो वो आगे जो मैंने इब्तिदाइये में बात की कि अल्लाह ताला का एक निजाम है, अल्लाह ताला ने इंसान को कहते बंदा करे कवलियां तो रब करे सवलियां। 100% सी बात है। अब इन दोनों चीजों का जो इंपैक्ट है वो, अगर जो मर्जी होता है जी, इसकी जगह जो मर्जी होता है, जो काम पॉजिटिव करेगा दुनिया के नजर में, चीज की नजर में, उसको क्रेडिट जा रहा है। ठीक है। अच्छा जकी साहब, मैं तो कहा ना बंदा करे कवलियां तो रब करे सवलियां, एक और भी मेरे ज़हन में आ जाता है कि जदों रब सबब मिला देंदा खैर हो जाती नाल लस्सियां दे। मुझे बताएं कि आपने क्यों नहीं राजी किया रब को? आप फरा के पीछे लगे रहे, आप उस्मान बुज़दार के पीछे लगे रहे, आप जनाब जो ऊपर से ऑर्डर आता था वो कहता था मीर जाफर है, आप कहते थे मीर जाफर है, वो कहता था बहादुर है तो आप कहते थे बहादुर है, वो कहता था एक पेज पे है तो आप कहते थे एक पेज पे है, वो निकाल देता है तो कहते हैं जी क्या फैसला है कप्तान का, वो रख लेता है तो आप कहते हैं क्या फैसला है। आप किसी बात पे तो आए, ब्रेक पे जा रहा हूं, इस सवाल का जवाब आपने देना है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो ही वापस आते हैं तो जकी साहब अपना बड़े जनाब बड़े मतलब ब्रेव तरीके से जवाब देंगे, और वो हमेशा बात करते हैं, मैं समझता हूं कि इनका बड़ा सब्र है, बड़ा पेशेंस है कि ये फिर भी उन लोगों की तारीफ करते हैं जो तारीफ के काबिल नहीं है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल की और पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की। और यकीनन इसमें जिसका नाम आएगा, जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दुनिया में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम हासिल करने में दिन रात कोशां हैं, तो उसकी तारीफ तो हम करेंगे और बात भी करेंगे। हाँ, जहां गलतियां होंगी उसको पिन पॉइंट भी करेंगे।
लेकिन जकी साहब को मैंने एक सवाल अभी छोड़ा था वक्फे पे जाने से पहले, यकीनन वो जवाब देंगे। जी जकी साहब। देखें जवाब साहब, आपने हैंडसम जो फैसले करता है, हाँ जी, कि जी अली अमीन गंडापुर नु ला दो, कहते वाह 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 वाह, इसको हटा दें, वाह 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 वाह, अब जनाब सुहेल अफरीदी को लगा दें, वाह 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 वाह, जब उसको उठाएंगे तब भी आप वाह वाह करेंगे। ये क्या चक्कर है? इसका भी नहीं बता देना हमें। इसका मैं ये कहूंगा कि इमरान खान अकेला फैसले नहीं करता। ये आप यार नवी गल दस, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वे ये पहले भी सेंट्रल एग्जेक्टिव में होते रहे, अब वो जेल में। सुहेल अफरीदी का फैसला किसने किया? सुहेल अफरीदी अकेले इमरान खान ने नहीं किया। हाँ, किसने किया? ये हमारे क्योंकि देखें गौहर खान साहब भी इस हक में नहीं देखें, लेकिन आपके सेक्रेटरी जनरल भी इस हक में, सलमान अकरम राजा भी, मुझे पता है। देखिए मेरी एक बात सुने, हाँ। आपको पता है ना, ये नून लीग के फैसले भी नवाज शरीफ करते हैं। हाँ, तो फिर माने इमरान खान करते हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले भी जरदारी करते, तो ये 100% बात है, ठीक है ना, एग्री। तो लेकिन इमरान खान की एक आदत है, मैं खुद सेंट्रल एग्जेक्टिव का मेंबर रहा हूँ, वो सबसे राय लेते हैं। हाँ, लेकिन गल अपनी नहीं, अपनी भी करते हैं कि ये अगर इस तरह हो जाए, सुनो सब दी करो अपनी, और वो कन्विंस करते हैं कि ये बात इस तरह अगर कर ली जाए, कई दफा नहीं मानी जाती। दूसरी बात कि इमरान खान ने अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गलत, जिस तरह के आपने आर्मी चीफ की बात की कि उन्हें कहा कि ये मीर जाफर कहा, पार्टी के अंदर भी उसकी मुखालफत हुई। ये वाहद तहरीक इंसाफ है जिसमें पार्टी के फाउंडर्स ने, जो फाउंडर मेंबर, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, फिर इमरान खान ने कहा कि मुझसे सर रास्ता बदलना चाहिए ना, बदलना चाहिए। और हमें तो ये पता चला है, मुबैना तौर पर नहीं, हमारे जराए बताते हैं कि खान साहब को सजा याफ्ता इस वक्त जो हैं फैज हमीद साहब, उन्होंने पैगाम भेजा था फवाद चौधरी के जरिए कि जी खुदा का खौफ करो, अब जो होना था हो गया है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में जो तहरीक आपने शुरू की हुई इसको बंद कर दें, आप सुलह कर लें। तो वो उन्होंने नहीं मानी। अब मुझे बताएं, देखिए आप ये फवाद चौधरी साहब या झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद बताया। नहीं, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, जिनका वो उनको आपको पता ही है कि किस तरह वो झूठ सच जो जिस तरह मिला के बोलते हैं, वो उनकी आदत है, मैं जानता हूँ। फवाद को? हाँ जी, वो आपके दोस्त है ना? नहीं, मेरे दोस्त हूँ या ना हूँ, लेकिन झूठ सच मिला के जिस तरह वो बात करता है। लेकिन ये आपकी बात जो मैंने कही, वो इमरान खान ने एक गुस्से में उससे निकल गया मुंह से, लेकिन फौज को नहीं कहा उसने। चले ये तो मैं आज ना आपसे खैर फौज आपकी बात की अहमियत है, लेकिन मेरी ये देखें, मेरी बात सुने, स्टैब्लिशमेंट जो है, जिस तरह जनरल फैज को क्यों सजा हुई है? ठीक है, नहीं उसको आप मैं चाहता हूं इस पे बात ना करूं, आगे बढ़े। मुझे सिर्फ इतना बताएं, जनरल फैज ने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई, अभी मिलेगी मजीद जो आगे ऑफेंस आ रहे हैं उसके खिलाफ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या आपने खुद पहले कहा कि जो बंदा तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप सिर्फ इतना बता दें कि जब पाकिस्तान 2022 में आपने एक इत्तेहाद के हवाले किया, यानी जब तहरीक एतमाद हुई, आज पाकिस्तान उससे बेहतर है जब पीटीआई ने हुकूमत छोड़ी थी, या पाकिस्तान पीछे है? बस ये बता दें और फिर बता दें इसका क्रेडिट किसको जाता है। आप ये देख लें कि उस वक्त डॉलर, सवाल है, आप डॉलर की कीमत देख लें उस वक्त क्या थी, पेट्रोल की कीमत देख लें सर, ये बातें देखें, जब नवाज शरीफ से आपने गवर्नमेंट ली थी तो 65 रुपए पेट्रोल था। ये इकोनॉमिक्स जो नहीं सर, देखें ना, 95 रुपए डॉलर था, मैं चीखता था बैठ के, उस वक्त भी आप लोग मेरे खिलाफ थे। इस वक्त आप देखें पौने 300 रुपए का, ये बल्कि 284 ये भी 2014-15 में डॉलर 95 रुपए था। तो ये नहीं, अब इतनी देर की आप बात, ये आपको बता देंगे, 65 रुपए पेट्रोल था। हाँ जी, वो पता कहां से वापस आया था? 120 रुपए लीटर था 2013 में जब गवर्नमेंट उसने ली है नवाज शरीफ ने जी, और यकदम 65 रुपए पे आ गया था। लेकिन ये अगर आप ये पूछते हैं ना, मुआवजा करते हैं तहरीक इंसाफ के टेन्योर का और इनका, तो आप देख लें कि चीजें महंगी हुई, ठीक है ना, और एकदम महंगी हुई। तो ये जो असद का क्या करेंगे, असद उमर का, जिसने वो डॉलर के बारे में जो कुछ अभी बताया है कि जी वो उसको खुला छोड़ दिया था, हमने बांध के नहीं रखा, और जब सांड को खुला छोड़ देंगे वो तो नुकसान करेगा। असद उमर इस बात का जवाब दे सकता है, लेकिन मैं एक बात कहूं कि तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट चलाई, इमरान खान ने गवर्नमेंट चलाई। जी, जकी साहब का फरमाना यह है कि ना तो फील्ड मार्शल इस वक्त तारीफ के काबिल हैं, या मैंने ये नहीं शहबाज शरीफ। मतलब तो यही है ना, ये नहीं। तो आप जरा थोड़ा सा बता दें हमें। देखिए, जो रियलिटी है यू कांट चेंज इट आउट, यानी आप सिर्फ इतना बता दें जरा, दोनों न्यूट्रल तजियाकार, जिसको इमरान खान जानवर कहते हैं,
एज ए न्यूट्रल तजियाकार हमें बताएं, क्योंकि हमें तो बहुत अहमियत है न्यूट्रल शख्स की। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 2022 से पाकिस्तान बेहतर है इस वक्त पूरी दुनिया में, हमने ये भी तो देखा। जी बिल्कुल, इंडेक्स वो कैसे बेहतर है, जरा ये भी हमें कुछ चीजों बेहतर है और कुछ चीजों पे अभी चैलेंजेस हैं। हाँ ठीक है। नंबर वन थिंग ये है कि आप बता दें किन चीजों में बेहतर है, किन चीजों में चैलेंजेस हैं। देखिए जी, नंबर पहली चीज है कि हमने एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमारा खराब था। ठीक है। हमने सबसे पहले आईएमएफ से किसी भी कंट्री में आपको इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए थे, उसकी स्टेबिलिटी होती है, इन्होंने स्टेबल किया है। अब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड थिंग, आपका इंडेक्सेस जो कि पाकिस्तान में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो आ रही है। फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1,88,000 पॉइंट के करीब पहुंच चुका हुआ है। ये सारे इंडेक्सेस हैं। अब जो चैलेंजेस हैं जिस पे काम हो रहा है वो 3 चैलेंजेस हैं। नंबर वन, इस वक्त एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए और एक्सपोर्ट हमारी इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले क्या होगा जी, 9 सेंट से नीचे बिजली की जो चैलेंज है एक माशरे का और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है, वो 9 सेंट से नीचे इसकी प्राइस आ जाएगी बिजली की। 9 सेंट से नीचे अभी 13 कंपटीशन में आप आ जाएंगे, आप कंपटीशन में आ जाएंगे। दूसरी चीज है टैक्सेस नीचे आ जाएंगे, जो एक है टैक्सेस नीचे आ जाएंगे। इससे आपका इंपैक्ट जो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन दुरुस्त है, ये डायरेक्शन की तरफ हम जाना स्टार्ट हो गए। तीसरी चीज है कि आपका डिस्काउंट रेट है 10.5% पे आ गया, पहले 22% पे था। 22%, यानी लोगों को उधार महंगा मिलेगा तो वो कंपिटेटिव नहीं रहे दुनिया में। बिल्कुल। ये तीनों चीजों के मैयर ले चुके थे। अब इन तीनों की इंप्लीमेंट तो हो जानी चाहिए थी, क्वेश्चन आ सकता था। तो उसमें आईएमएफ हमारे हर्डल आ गया। आईएमएफ की अपनी, क्योंकि उन्होंने अपने रिटर्न्स अपनी चीजें की होती। अब आईएमएफ से ये जो सारी भाग दौड़ हो रही है, आपके चीफ जो है वो भी बाहर हैं, बिलावल भुट्टो भी बाहर हैं, वो भी अपनी इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, साग डायर भी बाहर है, शबाशी बाहर है, मिलजुल के कंबाइंड मूवमेंट हो रही है। वो क्या है, वो आपका इमेज बिल्डिंग है। इमेज बिल्डिंग क्या है, हमारी सिक्योरिटी जो हमने वेपन बनाया है, जो हमने उसको वेपन एक तो बनाया, उसके बाद उसको इस्तेमाल करके कामयाब इस्तेमाल। यहां एक और भी बात जी प्लीज। जकी साहब के लीडर जो हैं जी, वो फरमाया करते थे कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। जरा गौर करें ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये जकी साहब या तो इसकी तरदीद कर दें। वो कहते हैं श्रीलंका बनने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे ये मुल्क जी 5 टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है। ठीक है, और वो उनका कहना ये था कि जी डिफॉल्ट होने के वो फवायद बताते थे। मुझे बताएं कि जरा थोड़ा मैं जकी साहब की तरफ जाने से पहले ये कहता हूं कि कोई शख्स या कोई मुल्क जब डिफॉल्ट करता है तो वो तारीफ के काबिल होता है या नुकसान उठाता है? जी देखिए, जो ऑनेस्टी से बात है वो ये है कि जब इमरान खान को गवर्नमेंट मिली थी, मैं बैड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा, उस वक्त का चैलेंज था कोरोना। हाँ, और बाद में आया कोरोना, आ गया ना, 1 साल बाद आया ना, 1 साल बाद आ गया ना। कोरोना में पूरी दुनिया में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन साथ उसके आर्मी के सारी, यानी एक एज ए कलेक्टिव टीम उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया। नंबर पहला ये है। देखिए, बैड गवर्नेंस थी सर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि डिफॉल्ट बुरी चीज है। हाँ, पूरी दुनिया में बुरी चीज है। आपको कौन बंदा डिफॉल्ट को और जकी साहब तुसी मैनू ए दसो कि खान साहब फिर क्यों कहते थे कि अगर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे तो हम जनाब बेहतर हो जाएंगे और हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। हाँ, ये जरा बताएं। देखें, एक तो अगर नहीं कहते थे तो इसकी तरदीद करें। अच्छा, मैं कोई इम्पोज नहीं करता आपके ऊपर, या वो मुल्क के टुकड़ों को तकसीम करना। देखें, मेरी बात सुने। एक तो ये मुल्क के, ये अभी ये बात उठी है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सूबे पाकिस्तान के बन जाएं। हाँ, इससे ये कि नीचे तक लोगों को समरात मिलेंगे। यहाँ पे वो हो सर, वो सूबे तकसीम करने की बात नहीं करते थे कि वो कहते थे पाकिस्तान से खुदा मुल्क बनेंगे। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि इनकी किस्मत अच्छी है इस गवर्नमेंट की। मैं ये कहता हूँ किस्मत अच्छी कि फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने जंग जीती, यानी अल्लाह का निजाम है ना, ठीक है, उन्होंने जंग जीती। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब को भी जिस तरीके की वो मेहनत कर रहे हैं, बाहर से मतलब पैसा आए जिस तरह का, उनको गवर्नेंस भी देखनी चाहिए
इनकी हुकूमत को भी देखना चाहिए। देखना है ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ हुकूमत आई अगर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ कि ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਹਦਾ मतलब है कि मार्शल लॉ लगा देना। देखिए मेरी बात सुनिए, इसका मतलब यही है ना। जब आप देखें, जब आप देख रहे हैं, जब वो साथ सारा कुछ कर रहे हैं ना, इनकी हेल्प कर रहे हैं बाहर से, मतलब IMF के लिए भी कर रहे हैं, वैसे भी हुकूमतों के साथ कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि हुकूमतों को देखें इनको। जैसा सिंध की गवर्नमेंट है, पंजाब में आप देखें, KP में भी देखें, मतलब सब सूबों में, बलूचिस्तान में जो इस वक्त प्रॉब्लम है, KP में दहशतगर्दी है, तो ये उनको ये भी देखना चाहिए कि ये हुकूमत जिस तरीके से चला रही है, इकोनॉमिक्स को चला रही है और दूसरी चीज़ों को चला रही है, और अगर ये सही नहीं चल रहे तो इनको ये बताया कि सिर्फ मेरा नाम लेके, मेरी तरफ इशारे करवा के अगर समझते हैं कि भी आपका ये पीरियड आगे चले जाएगा, वो नहीं मैं चलने दूंगा जब तक आप हुकूमत सही नहीं करेंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे। नहीं, लेकिन जिस तरह का वो जेस्चर दे रहे हैं, जिस तरह से वो ये जो मैंने बात कह दी है ना पीस कॉन्फ्रेंस में भाई, तो वो तो जिस तरह वो खड़े हैं बिलावल के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, वो तो कंबाइंड मूवमेंट है, जो गोल किया वो तो देखिए आर्मी जो होती है ना, वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो तमाम सियासी पार्टियों की आर्मी है, उसके वो आर्मी चीफ मंदे नहीं ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ आर्मी चीफ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ से ਤੁਸੀਂ 9 मई क्यों कीता? देखो मेरी गल, आर्मी चीफ आप 9 मई के पीछे पड़ जाते, मैं फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान यार इसीलिए किया ना कि मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ क्यों बने? इससे हुकूमत में, हुकूमत की इतनी वो सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी उनकी सपोर्ट करवाते हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी गवर्नेंस भी देखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, ठीक, कि इनकी गवर्नेंस देखे, अगर ये गलत है तो इन्हें ये उस तरह की स्टेटमेंट है जिस तरह इमरान खान ने परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम में साथ दिया था और बाद में माफिया मांगते फिरते थे। तो आप मार्शल लॉ लगाने को प्रवोक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मार्शल लॉ लगाने को नहीं कर रहा है, वो इन्वॉल्व हैं। तो उतनी इन्वॉल्वमेंट, तो ये आप क्या, तो आप क्यों एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं? वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं आर्मी के अलावा, वो हेल्प कर रहे हैं। मैं जकी साहब की बात आसानी पैदा कर, आसानी करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है और जो लीडरशिप है, वो सारे पाकिस्तानी, हाँ जी, और वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई गवर्नमेंट भी आई है, कोई गवर्नमेंट भी आई है, उसको जहां प्रॉब्लम हुई, आप कोई गवर्नमेंट उठा देख लें, पाकिस्तान की फौज ने उसको सपोर्ट की है जब तक वो पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट नहीं। बिल्कुल, आप कोई हिस्ट्री उठा के देख, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब तक पाकिस्तान की सालमियत पे और उसकी मफादात के अगेंस्ट नहीं चले, तब तक फौज साथ रही है। अब कोई मर्जी गवर्नमेंट उठा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मिलिट्री लीडरशिप की बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि कोई मार्शल लॉ नहीं है। अगर मार्शल लॉ होता तो बहुत से मौके आगे थे जिसमें कई बार लग सकता, सब कई मौके आ सकते। नंबर थर्ड थिंग, पाकिस्तान इस वक्त टेकिंग ऑफ पोजीशन पे, ठीक है। इसमें चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे हर किसी में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। अब एक लीडरशिप ने, जो लीडरशिप सामने है, वो छन्नी से ऊपर आती जाएगी। अगर एक ये बंदे नहीं पसंद, फॉर इंस्टेंस, देखिए कोई की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी थी, वो हो सकता है पाकिस्तान को उसको जरूरत हो, ठीक है। कईयों की नई क्रेडिबिलिटी थी, वो नए थे, तो अब भी मेरे हिसाब से तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला लें, उनमें से चूज कर लें। अब ये तो सारे सियासतदानों ने बैठना है ना जी। फौज तो जो कर सकती है बियॉन्ड देयर मींस, कि जहां उसको कहा जाता है जी कि आप आए, आप क्रेडिबिलिटी दे दें। मौजूद ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, जकी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी जो फौज उन्होंने मैदान खेलन वास्ते बना के दे रही है, उन्होंने कामयाबी वास्ते, गोल करने वास्ते उन्होंने स्टिक नाल पकड़ के गोल कर रही है। वो कहते हैं जी सारा निजाम अपने हाथ में लें। ये मैं कहता हूं, जबकि इस पाकिस्तान में, जबकि नाज़रीन इस पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी एक तालिब इल्म हूं सियासत का और सहाफत का, जो मैंने देखा है कि हमारे यहां डिक्टेटर जब आता है ना, डिक्टेटर जब आता है, बंदे को खुल के बात करनी चाहिए। वो जमहूरी होने की जब कोशिश करता है, जब तक वो डिक्टेटर रहता है ना, तो वो कामयाब रहता है, मुल्क आगे भी बढ़ता है, दुनिया के साथ उसके मामलात भी आगे बढ़ते हैं। जो ही वो जमहूरी होने की कोशिश करता है ना, साथ काफ लीग जैसी जमात को साथ मिला के, या जमहूरी होने की कोशिश करता है ना, उस वक्त आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन बन गया है इस मुल्क के अंदर,
समीउल्लाह कलीमुल्लाह, सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार, और जब मूवमेंट हो रही है, गोल एक दूसरे के पास जाके फिर गोल अचीव कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है टीम में तब्दीली करने की? जनाबे आली, तुम क्यों चाहते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि टीम में तब्दीली करें। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो गवर्नर्स को भी देखें। अगर बाहर से गवर्नर्स को शहबाज शरीफ देख रहा है, मरियम नवाज देख रही है, नहीं, मुराद अली शाह तो देख रहा है, ये फिर आपका सुहेल अफरीदी देख रहा है, वो बाहर के जो मामलात हैं तो उसमें फील्ड मार्शल का है ना रोल, तो वो कर रहे हैं ना जी। तो इंटरनल भी करें। वो तो इंटरनल कर रहे हैं, वो भी इंटरनल नहीं कर रहे। देखें, वो आपसे कहते हैं कि जी हमें प्रेशर इनके- करने में इनके KPK ऊपर में, जो इनको- वो आप उनको धमकियां लगाते जो हैं। सिंध की इनकी गवर्नमेंट देख लें, पंजाब की देख लें, आप KP में देख लें, ये बलोचिस्तान में देख लें, तो इस तरह की दहशतगर्दी वहां काबू नहीं आ रही। तो जब तक दहशतगर्दी आपके सूबे में काबू नहीं और आ रही। हुकूमत में ये दहशतगर्दी तो वहां पहले से है। यहाँ पे जकी साहब, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी ये बात कर दूं कि मैंने, आप फौज की बात मैं कर रहा हूं, हमारी जो फौज पाकिस्तान है, मैंने फौज में देखें, आप किसी एक शख्स के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, कोई अपना किसी का नाम लेके कि उसकी ये पॉलिसी गलत थी, लेकिन मैंने फौज में तकब्बर नहीं देखा। मैंने फौज को खिदमत के जज्बे से सरशार देखा। किस तरह देखा कि आप देखें, सैलाब आता है, यहां जिस तरह वो लोगों को बचाने में, या कोई भी अगर खुदा न खास्ता आफत आती है, तो वहां फौज किस तरह से डाउन टू अर्थ लोगों की खिदमत और जज्बे के साथ सरशार होके, या दहशतगर्दी में जिस तरह से वो जानें अपनी दे रहे हैं। हाँ, मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतना सीनियर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल वर्कर, उसको ये समझ नहीं आ रही कि ये ब्यूरोक्रेसी की खराबियां हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में तकब्बर है, वो खराबियां पैदा कर रहे हैं। अगर कराची की जो वहां पे सिलसिले हैं, तो वहां पे क्या अब ये बेचारे फौजी जो हैं वो वहां ब्यूरोक्रेसी का काम भी करें? ये क्यों आप चाहते हैं? नहीं, जो तकब्बर उनमें आ गया है ब्यूरोक्रेसी में, और जो जिस तरीके की वो गवर्नेंस, तकब्बर आ नहीं गया हुआ, उन्होंने तो वो उड़ा के रख देते हैं। किसी की नाकामी और कामयाबी में उनका 100% हाथ है। तो जब यानी आप खुद समझते हैं, जी, तो उनको पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ने वाला भी तो कोई हो ना। पकड़े ना जी, आप है पॉलिटिकल वर्कर, पकड़े, आप लड़े, देखें, आप सोशल वर्क करें। हम तो लड़ रहे हैं इनके खिलाफ भी।